नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों और उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। प्रत्याशी अपने अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बता दें, 4 मई और 11 मई यानी 2 चरणों में मतदान होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार जो है कल शाम 6 बजे थम जाएगा। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होती है, कौन सी जनाधार पाने में विफल रहती है। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 4 मई को मतदान होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई पार्टियां अपने कद्दावर नेताओं को प्रत्याशियों के समर्थन में उतार रही हैं, तो कोई अभिनेताओं का सहारा ले रही है। लखनऊ से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने आज फिल्म स्टार रंजीत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगीता जायसवाल ने दावा किया वो चुनाव जीतने के बाद शहर की समस्याओं पर काम करेंगी। वहीं फिल्म स्टार रंजीत ने भी संगीता जायसवाल को जिताने की अपील की है। लखनऊ की सम्मानित जनता ने मुझे जो अपार स्नेह और समर्थन दिया है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस बार नफरत हारेगी और मोहब्बत अपनी जगह बनाएगी, मोहब्बत जीतेगी। मैं चाहती हूँ जनता के बीच आकर मैं उनको ये झूठे वादे देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अगर गृहिणी थी, एक सोशल वर्कर थी, और अगर मैं आज बाहर कदम बढ़ाया हमने सिर्फ जनता की परेशानियों को रूबरू होने के बाद, मैंने उन कह सकते हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो जनता रही है, उस चीज़ों से हम भी वंचित रहे। 25 साल तक मेरा पेरेंटल हाउस जो कहते हैं हमारा पुराना घर, पुश्तैनी घर, उन्हीं गलियों में रहा है। हम उन्हीं गलियों से होकर आए हैं, उन्हीं परेशानियों को झेलते हुए आए हैं। गंदा पानी पीने को मिलता है, साफ सुथरी सड़क, संकरी गलियां में अंदर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, नालियां खुली पड़ी हुई हैं। सड़कें आप मेन रोड देख लें, पुराने लखनऊ जो हमारा इस शहर का धड़कन कहा जाता है, पुराना सिटी, उसकी हालत आपसे छिपी नहीं होगी अगर आप उधर उस तरफ जाते होंगे। इधर नए लखनऊ जो डेवलप किया गया है वो आपको अच्छा दिखाई देता होगा, बाहर के इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो में सपा मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए प्रचार किया। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा, सरकार ने जनता को धोखा दिया, सरकार ने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक नहीं किया। जनता से अपील करने आया हूं कि इस मेयर सपा को इस बार जो मेयर है उन्हें बनाएं, और ये अपील जो है अखिलेश यादव की तरफ से की गई। और आप लोग खड़े हैं, सोचो कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर, कितनी गंदगी है इसके अंदर। ये तो समाजवादियों का विकास जो दिखाई देगा थोड़ा बहुत, जो पूरा रिवर फ्रंट बन जाता है तो देश नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और बीजेपी की गंदगी देख लो आप, इस गंदगी को हटाना है, इस बीजेपी को हटाना है। ये बीजेपी ने गंदे नाले छोड़े हुए हैं, ये कूड़ा भरा पड़ा है बीजेपी का। ये कुछ कैंडिडेट जो आपने उतारे थे बदल दिए, उसको लेकर भी बहुत अरे चुनाव हो गया, वोट पड़ने जा रहा, तुम किस चिंता में डूबे हो? बहुत कह रहे हैं कि बहुत कंफ्यूजन में है। अरे कितना बड़ा चुनाव है, उसमें क्यों कंफ्यूज हो आप? हमारी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी बेईमानी की तैयारी कर रही है। आज फिरोजाबाद से एक वीडियो मिला है जिसमें 1000 रुपए देते हुए बीजेपी के नेता पकड़े गए। तो सोचिए, अगर 1000 रुपए में वोट खरीदेंगे तो बीजेपी की क्या तैयारी है। बीजेपी का भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये लखनऊ के पत्रकार गोमती सफाई के अभियान में हमारा साथ देंगे। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में मेट्रो के जरिए अपने प्रचार का रास्ता चुना और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया इस समय भूतनाथ मार्केट के मेट्रो स्टेशन पर नीचे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही
लखनऊ में मेट्रो युग का आगाज हुआ, मेट्रो सड़कों पर, मेट्रो पटरी पर उतरी और उसके बाद अब यहां अखिलेश यादव, आप देखिए कि जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही थी कि प्रचार अभियान किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सड़कों पर आखिर अखिलेश यादव कब उतरेंगे, उसका नजारा आज यहां पर देखने को मिला है। जब अखिलेश यादव ने सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया है और अपने चुनावी प्रचार को मेट्रो के जरिए ही आगे बढ़ाया है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, लखनऊ। और सहयोगी शेखर त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शेखर, दो सवाल यहां पर मैं आपसे करना चाहूंगी। पहला सवाल ये कि इससे पहले हम कांग्रेस प्रत्याशी को भी सुन रहे थे जिन्होंने एक्टर को चुनाव प्रचार में उनका सहारा लिया। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या है? और दूसरा सवाल ये, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से कांटे का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, आज मेट्रो में प्रचार किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, आखिरी चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे थम जाएगा, असर कैसा, कितना दिलचस्प मुकाबला? देखिए, राजधानी लखनऊ में जो चुनाव प्रचार का समय जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर थोड़ा तेजी भी दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव चूंकि बहुत स्थानीय होते हैं, लिहाजा कैंडिडेट्स मोहल्ले वालों को जानते हैं, कॉलोनी वालों को जानते हैं, सबका एक दूसरे से परिचय होता है। जो सामने वाला है अपोजिशन पार्टी का है वो भी एक दूसरे को जानते रहते हैं, तो इस लिहाज से ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो बड़ी चीज़ ये है कि नकुल दुबे बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कुछ समय पहले जब कांग्रेस में आए, उनके साथ ही जो जायसवाल प्रत्याशी के रूप में सामने हैं इस समय कांग्रेस की तरफ से, वो परिवार भी इनके साथ में आया और कांग्रेस में शामिल हुआ। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर भी एक घमासान मची हुई है। उसके जो प्रदेश महानगर अपने अध्यक्ष थे अजय श्रीवास्तव और दिलप्रीत सिंह, वो दोनों पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन पहले शामिल हो गए। तो इस लिहाज से जो शहर की उसकी रणनीति थी, जो गणित थी, वो तो सब बिखर चुकी है। लेकिन फिर भी पार्टी ने चूंकि प्रत्याशी घोषित किया है, पार्टी प्रत्याशी के साथ में चुनाव मैदान में है, लिहाजा उस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जब रंजीत को बुलाया गया और संगीता जायसवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से, खासतौर से पत्रकारों के जरिए वोट मांगा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है जिनका कहना यह है, यानी समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती आई है कि उसी के विकास के कामों पर बीजेपी अपना बिल्ला लगाती चली जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने लखनऊ में मेट्रो में सफर किया, जिस पर वो अपना दावा ठोकते हैं कि उनके शासनकाल में ये चीज शुरू हुई। इसके बाद वो रिवर फ्रंट पर आए, रिवर फ्रंट को भी उन्होंने टारगेट किया, गंदगी दिखाई। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की ही गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी का शासनकाल था तो ये रिवर फ्रंट बना था। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है, लोगों को याद दिलाया है कि उनकी पार्टी ने क्या काम किए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेखर इस जानकारी के लिए। उधर मुजफ्फरनगर में नगरपालिका चुनाव को लेकर आज बीजेपी के युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर किया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, हमारे सभासद प्रत्याशी जो पहाड़ों में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में शानदार युवा बाइक रैली निकाली जा रही है। हमारे कार्तिक कांगड़ा जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर, इस कार्यक्रम का जो उपाध्यक्ष है, ये इस रैली का संयोजक है और हैप्पी पूरी टीम इनकी, अजय शर्मा, रवि, सब लोग इस काम में लगे हैं और सब मिलकर शानदार तरीके से इस रैली का, अब मौसम भी खराब है लेकिन युवाओं के जोश के सामने मौसम भी नतमस्तक है, बारिश हो चाहे ना हो, शानदार रैली पूरे शहर में निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी और मीनाक्षी स्वरूप और चौधरी। देखिए, पूरे शहर से होकर गुजरेंगे, युवाओं में जोश है, बहुत बड़ी संख्या में युवा आए हैं। अनुशासन में चलें, व्यवस्था बना के चलें और पूरे शहर में एक संदेश दें कि इस शहर का युवा चाहता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने। यही उद्देश्य आज की रैली का है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था इस चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहिए, भाषा का संयम सबको रखना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या हमारा पक्ष हो। हम इस चुनाव को एक एजेंडे में, इस मुजफ्फरनगर के विकास के एजेंडे पर लड़ रहे हैं, हम व्यक्तिगत एजेंडे पर इस चुनाव को नहीं लड़ रहे। प्रदेश में हमारी सरकार है,
देश में हमारी सरकार है, मुजफ्फरनगर में हमारी सरकार होगी तो हम बेहतर तरीके से मुजफ्फरनगर में विकास कर पाएंगे, सफाई व्यवस्था ठीक कर पाएंगे। तो मैं इसे व्यक्तिगत एजेंडे पर नहीं ले जाना चाहता किसी के पक्ष में। हमें तो हमने रोड मैप दिया है मुजफ्फरनगर के विकास का। तो निकाय चुनाव में इस बार अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले देखा गया कि रिक्शे से भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है और अब बाइक रैली जो है वो बीजेपी की तरफ से निकाली गई। इस रैली पर आम जनता ने पुष्प वर्षा किया। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। पवन अग्रवाल इस वक्त मेरे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पवन, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टियां जुटी हुई नजर आ रही हैं। बाइक रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई, असर कैसा होता हुआ दिख रहा है? और ये बाइक रैली दोबारा देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त डेमोक्रेशन बीजेपी का चल रहा है। आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी और हजारों संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बिल्कुल, बाकी जो समर्थक हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन इस जानकारी के लिए। उधर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने के लिए सुकरौली नगर पंचायत पहुंचे। इस दौरान न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। हम सभी इनका अभिनंदन स्वागत करते हुए नगर पंचायत की धरती पर बस कमल खिलाइए, कमल जहाँ खिलेगा वहाँ विकास की लहर दौड़ेगी। आप देखिए आजमगढ़ में कमल खिला, आज आजमगढ़ कितना तेजी से विकास कर रहा है। नागेंद्र इस वक्त कुशीनगर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कुशीनगर में कितना दिलचस्प मुकाबला नागेंद्र? जी, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और इस समय चूंकि प्रचार का अंतिम दिन कल है, कल शाम तक जो है सारी पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत झोंकती हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ा था। जहां जो है कि 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम था, उसके बाद बीते कल जो है मुख्यमंत्री खुद जो है पटरौना नगर पालिका में आए थे और एक चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। आज अगर बात करें तो आज सुकरौली नगर पंचायत में आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल निरहुआ आए थे, जिनके रोड शो में बहुत ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी और लोगों ने गर्मजोशी से भारतीय जनता पार्टी का इस्तकबाल किया। और ऐसे में देखा जाए तो जो माहौल है वो इस समय एकदम बिल्कुल चुनावी है, लोग भी इसे जो है काफी हद तक बुला रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस जानकारी के लिए। तो यूपी निकाय चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है। हाथरस में कांग्रेस प्रत्याशी राजीव उपाध्याय ने कांग्रेस का साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के पदाधिकारियों को लगातार प्रचार प्रसार के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी उसके साथ आने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अब वो कांग्रेस का समर्थन छोड़ रहे हैं। कहा था, इन लोगों ने मुझे खड़ा किया था, इन लोगों ने कहा था कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, न प्रचार के लिए आए। जिस दिन से हम लोगों का फॉर्म भरा गया था, किस पद का फॉर्म भरा था? पंचायत अध्यक्ष का, मोर्चा नगर पंचायत अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का। उस दिन के बाद ये लोग नहीं आए मेरे पास। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग आओ, ये लोग नहीं आए। समाजवादी पार्टी में हमारे राजीव उपाध्याय जी ने काफ़ी भरोसा जताया। कांग्रेस के लोगों ने इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, इनको धोखे में रखा कि इनके साथ समर्थन करेंगे और बेचारों को अकेले में आकर के छोड़ दिया। और मैंने, ये मेरा छोटा भाई है और इन्होंने मुझे सहयोग किया है, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और पार्टी उधर बीजेपी ने निकाय चुनाव में बगावत करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में सभी दल बागियों से परेशान है। टिकट नहीं मिलने पर कई कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाले 11 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चंदौली से संवाददाता सुमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, चंदौली में किस तरह से असर होता हुआ दिख रहा है और जो ये पार्टियों से लगातार टिकट कट रहे हैं, नए प्रत्याशियों को जगह मिल रही है, ऐसे में तमाम पार्टियों के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे, कैसा असर वहां पर होता हुआ दिख रहा है?
जी बिल्कुल मैडम, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एक नगर पालिका और 3 नगर निकाय का चुनाव होना है। ऐसे में जो है सभी पार्टियां और सभी जो प्रत्याशी हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं चुनाव जीतने को लेकर। और यहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो भाजपा की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। चंदौली नगर में 15 वार्ड के अलग अलग मोहल्लों में जाके बातचीत की गई, लोगों का मत लिया गया। उससे यही साफ हो रहा है कि लड़ाई इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर जो है इस बार भाजपा को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। नगर निकाय चुनाव के लिए महोबा पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। महोबा अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने अपनी टीम के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की और सकुशल चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए। खड़ी रहने दो यार, क्रम से आ रहा देखिए। राशिद कुरैशी इस वक्त संवाददाता जुड़ गए हैं महोबा से। राशिद, एक तरफ तो पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी पुलिस महकमे की भी बढ़ जाती है तैयारियों को लेकर, सही तरह से मतदान हो सके इसको लेकर। क्या तैयारियां अभी तक आपने देखी है, क्योंकि 4 मई को चुनाव होने हैं, 11 मई को चुनाव होने हैं? जी बिल्कुल नीतू, बता दूं कि महोबा पुलिस अधीक्षक है अपर्णा गुप्ता, वो लगातार अलर्ट मोड पे हैं और जो उन्होंने अपने अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिए हैं कि महोबा जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना है। इसके लिए लगातार उन्होंने कई जोनों में पुलिस को बांट दिया है और टीमें गठित कर दी गई है, जिससे भी किसी प्रकार की चुनाव में हीला हवाली न हो। इसी के लिए जो 4 मई को मतदान होना, उसके लिए खुद यहाँ से महोबा से जो सिलेक्टेड पुलिसकर्मी है उनको यहाँ से पहुँचाया गया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। और पुलिस अधीक्षक जो अपर्णा गुप्ता हो वो लगातार सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और मकसद साफ है कि महोबा जिले में जो चुनाव हो वो निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय मुक्त हो, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हरदोई में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव को उन्होंने बताया कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी, अपराध और माफियाओं को संरक्षण देने का है। श्री अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। उनकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जो लड़ रहे हैं वो पछता रहे हैं और उनको मालूम है कि कमल के फूल के साथ जनता खड़ी हो गई है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तो परिश्रम करता ही है, लेकिन आज जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जनता के आशीर्वाद से 2014 से लगातार हम लोग विजय यात्रा पर है और 2023 के इस चुनाव को भी हम लोग जीतेंगे। 2023 का नगर निकाय और 2024 का लोकसभा भाजपा का कमल खिलेगा। हरदोई से संवाददाता मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हरदोई में इस वक्त चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हरदोई में 13 नगर निकाय है जहां पर 4 मई को मतदान होना है। पहले ही चरण में मतदान होना है, तो जो तमाम सियासी दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हरदोई डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। उन्होंने 13 नगर निकायों के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगा। साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ पर चुनाव के तैयारियों को लेकर, तो जहां जितनी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है वैसी ही तैयारी प्रशासन ने भी कर ली है। चाक चौबंद व्यवस्था की बात की जा रही है। डीएम से लेकर एसपी तक कह रहे हैं कि लगातार भ्रमणशील अधिकारी हैं, बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की जो मंशा आयोग की है उसके अनुसार अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो लोग हैं वो कौन कौन से मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे? जो स्थानीय मुद्दे हैं इस बार, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर जब वो वोट करने जाएंगे तो खास तौर पर आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, कितने उत्साहित और कौन से उनके मुद्दे जिसको लेकर वो वोट करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हरदोई में 13 नगर निकाय हैं। पिछले बार की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और इस बार जिस तरह से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, भाजपा चाह रही है कि वो 13 की 13 सीटों उनके कब्जे में आए। लेकिन जो स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम नगर पालिकाओं के लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि उनके मुद्दे जो है वो प्रमुख है। बिजली, पानी, जल निकासी की व्यवस्था है, घरों तक पानी पहुंचने की व्यवस्था है, स्कूल है, स्वास्थ्य है। इन सारे मुद्दों को लेकर इस बार जो प्रत्याशी मैदान में है उनसे सवालात करते हुए जनता के लोग जो हैं वो इन्हीं मुद्दों पर मतदान करने के लिए तैयार कर बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोपीगंज में पार्टी प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता के प्रचार प्रसार चुनावी रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और उपलब्धियां गिनाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।